जग्गू कौवा बहुत कमजोर हो गया था। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने घर से तो चला जाता, मगर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा रहता। वो बच्चों को खेलते हुए देखता रहता। जब स्कूल में छोटे पक्षियों के उड़ने की रेस होती तो जग्गू हमेशा हारता, क्योंकि वो कमजोर होने की वजह से थक जाता। वो कमजोर इसलिए था कि वो कुछ भी नहीं खाता था। जो भी खाने की चीज होती वो उसमें नुक्स निकालता। जग्गू जग्गू बेटा, लो तेरे पापा फल लेके आए हैं, फल खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे दाना खाना है। लो फिर तुम दाना ही खा लो। ये दाना सूखा है, मैं ये नहीं खाऊंगा। वो बच्चा था, मगर उसके माता पिता कालू कौवा और गोरी कौवी उससे भी बड़े बच्चे बन जाते थे। जग्गू के पापा, एक बार आना, देखो जग्गू फल नहीं खा रहा। कालू कौवा जग्गू के पापा दौड़ा दौड़ा आता और डंडा उठाकर उसे मारने लगता। खा, जल्दी से खा, तेरा बाप भी इस फल को खाएगा। आज मैं सीधा कर दूंगा तुम्हें। नतीजा ये निकलता कि जग्गू कौवा सीधा होने की बजाय और भी जिद्दी होता गया। वो मार खा लेता, मगर अपनी जिद पूरी करता था। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा जग्गू कौवे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। ये बहुत कमजोर हो गया है, आप इसे पौष्टिक भोजन दें, जैसे अंडा, दूध, फल और मछली। क्या करूं बुलबुल डॉक्टर, बहुत कोशिश करने के बाद भी जग्गू कुछ भी नहीं खाता। मार से नहीं, इसे प्यार से समझा कर देखे। बच्चे मार की बजाय प्यार से बात मान लेते हैं। छोटी छोटी बातों पर इसका हौसला बढ़ाएं। दूसरी तरफ चिड़िया अपने बेटे कुकू को हर बात प्यार से समझाया करती थी। मम्मा, मैं चने का दाना नहीं खाऊंगा। कुकू बेटा, जो बच्चे चने का दाना नहीं खाते वो कमजोर हो जाते हैं। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी ऐसे ही जिद किया करती थी, मगर जब मैं बीमार हुई तो पूरे 5 टीके लगे मेरे। नहीं नहीं मम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सब खा लूंगा। चिड़िया ऐसे प्यार से अपने बेटे को समझाया करती थी। लो जग्गू बेटा, उबला हुआ अंडा खा लो। बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि तुम हर रोज उबला हुआ अंडा खाया करोगे। मुझे अंडे से बू आती है, मैं अंडा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। देखती हूँ तू आज अंडा कैसे नहीं खाता। जग्गू के पापा, आना एक बार देखें, जग्गू अंडा नहीं खा रहा। कालू कौवा गुस्से में आता है और जग्गू को मारने लगता है। कालू कौवा जग्गू को लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। खोल खोल अपना मुंह, मैं तेरे मुंह में ये पूरा ही अंडा डालूंगा। कुकू बेटा, मैं अभी आई, ये कौवों के घर से कैसा शोर आ रहा है। शोर सुनकर पड़ोसन चिड़िया कौवों के घर आती है। कालू कालू, शर्म करो, छोड़ो बच्चे को, कैसे मारपीट कर रहे हो बच्चे के साथ। चिड़िया, तुम नहीं जानती हो इस बच्चे को, इसने हमारे नाक में दम कर रखा है, ना कुछ खाता है ना पीता है, और ये सारा पैसा दवा में लगवा देता है हमारा। कालू, छोड़ो इसे। चिड़िया जग्गू को एक तरफ कर लेती है। बच्चे को मारने या ऐसे डांटने से और बिगड़ जाते हैं, इसे प्यार से समझाओ। चलो जग्गू, मेरे साथ चलो बेटा। मैं जग्गू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, फिर देखना जग्गू सब खाएगा और हर कहना मानेगा। ले जा चिड़िया, हम भी तो देखे कहाँ कमी है हमारे समझाने के तरीके में, या फिर बच्चा है ही ऐसा। देखता हूँ मैं भी। चिड़िया, तुम इसे कैसे सीधा करती हो। चिड़िया जग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ बेटा। मम्मा पापा हमेशा मारते हैं, कभी अंडा न खाने पर और कभी दाना न खाने पर। फिर चिड़िया जग्गू को अपने साथ दाना लेने जाती है। कुकू बेटा, आप जग्गू से बातें करें और मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। चिड़िया दोनों बच्चों को एक पेड़ पर बैठाकर दाना लेने चली जाती है। जग्गू, दोस्त तुम्हारा भी है, मैं अपनी मम्मा का हर कहना मानता हूँ, सब खा लेता हूँ, क्योंकि मम्मा पापा को मालूम है कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। चिड़िया मीठा फल लेकर आती है, कुकू वो फल खा लेता है। जग्गू बेटा, आप भी खा लो। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं छिलका उतार कर देती हूँ आपको, देखते हैं ये फल मैं खत्म करती हूँ या आप। ऐसे चिड़िया बहुत प्यार से जग्गू को फल खिला देती है। सुबह नाश्ते में चिड़िया अंडा ऑमलेट बनाती है। मुझे ऑमलेट पसंद नहीं है।
कुकू बेटा, अपने दोस्त जग्गू को खाकर बताओ कि अंडा ऑमलेट कैसी बनी है। कुकू अंडा ऑमलेट खाने लगता है। बहुत बहुत स्वादिष्ट, वाह वाह, मिर्ची वाली अंडा ऑमलेट बहुत स्वादिष्ट है। ये देखकर जग्गू भी अंडा ऑमलेट खा लेता है। जो चीज़ जग्गू को पसंद ना होती वो चिड़िया उसे प्यार से समझाकर खिला देती थी। अब जग्गू सब खाने लगा था। वो तो अब उबला हुआ अंडा भी खाने लगा था। फिर चिड़िया जग्गू को उसके मामा पापा के पास लेकर जाती है। गोरी और कालू, मैं न कहती थी आपका जग्गू को समझाने का तरीका गलत है। अब जग्गू सब खाएगा। मम्मा मम्मा, क्या घर में उबला हुआ अंडा है? ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं और चिड़िया से अपनी गलती मानते हैं। हाँ चिड़िया, मैं मान गया। बच्चों को समझाने के लिए मार से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। ऐसे जग्गू कौवा सब खाने लगता है और गोरी और कालू अपने जग्गू को प्यार से समझाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कबूतर दोनों दोस्त थे। कबूतर चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया, अब जंगल में भोजन की बहुत समस्या हो गई है। अब जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कबूतर भैया, तो अब हमें दाना लेने दूसरे जंगल जाना होगा। हाँ चिड़िया, अब हमें दाना लेने पहाड़ों वाले जंगल में जाना होगा। फिर चिड़िया और कबूतर दोनों पहाड़ों वाले जंगल में चले जाते हैं और उन्हें एक खाली जगह पे दाना मिल जाता है। चिड़िया, मैंने बोला था ना कि पहाड़ों वाले जंगल में हमें दाना मिल जाएगा। हाँ कबूतर भैया, हमें दाना तो मिल गया। अब हमें घर जाना चाहिए। फिर वो दोनों दाना लेकर घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी, अब तो इस जंगल में दाना नहीं मिल रहा। कालू, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम जाओ और कहीं से भी दाना लेकर आओ। फिर कालू घर से निकलता है और जंगल में दूर दूर तक जाता है। फिर उसे एक पेड़ पर बेरी का फल मिल जाता है। अगर ये सारे घर लेकर गया तो गोरी मुझे इसमें से भी नहीं देगी। ऐसा सोचकर कालू बेरी के फल में से कुछ खा लेता है और घर लेकर चला जाता है। बेरी का फल देखकर गोरी कालू पर बहुत गुस्सा होती है। कालू, मैं ये बेरी का फल नहीं खाऊंगी। क्या करूँ गोरी, पूरा जंगल घूमने के बाद मुझे बस यही मिला। क्या करती गोरी, भूख बहुत तेज लगी थी, इसलिए गोरी वो बेरी का फल खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर चिड़िया माँ बनने वाली थी। अब मैं दाना लेने कैसे जाऊंगी? फिर चिड़िया के पास कबूतर आ जाता है। चिड़िया, चले दाना लेने? नहीं कबूतर भैया, अब मैं दूर दाना लेने नहीं जा सकती। क्यों, क्या हुआ है चिड़िया? कबूतर भैया, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे लिए दूर की सफ़र करना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश होता है। हाँ चिड़िया, अब तुम्हारे लिए दूर दाना लेने जाना अच्छा नहीं होगा। तुम अपने अंडे का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए भी दाना लेते आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर दाना लेने चला जाता है और चिड़िया के लिए भी दाना लेकर चला आता है। कबूतर भैया, मैं आपकी एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नहीं चिड़िया, दोस्त कैसा जो दूसरे दोस्त की मदद ना करे। ऐसा कहकर कबूतर वहां से चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया के घोंसले में एक अंडा दिखाई देने लगता है। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। जब इस अंडे से बच्चा बाहर आएगा तो मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। कबूतर भी वहां आ जाता है। कबूतर भैया, अब मैं भी चलूंगी दाना लेने। नहीं चिड़िया, तुम अभी अपने अंडे का ध्यान रखो। नहीं कबूतर भैया, मैं ऐसे बैठकर कितने दिन तक दूसरों का लाया हुआ दाना खाऊंगी। कबूतर के माना करने के बाद भी चिड़िया नहीं मानती और वो दाना लेने चली जाती है। अब तो इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मैं दाना लेने कहाँ जाऊँ? हाँ, एक बार और इस जंगल में देखता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। कौवा उड़ता है और चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है। चिड़िया के घोंसले में एक अंडा देखकर कौवा वहाँ चला जाता है। अगर इस अंडे को पी लूँ तो 2 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगा। ऐसा सोचकर कौवा वो अंडा उठाता है और वहाँ से उड़ जाता है।
चिड़िया और कबूतर जब वापिस आते हैं तो चिड़िया अपने घोंसले में अंडा ना देखकर वो रोने लग जाती है। मेरा मेरा अंडा कौन ले जा सकता है? चिड़िया, हमें समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें जल्द वो अंडा खोजना होगा। फिर वो दोनों अंडे की तलाश में निकलते हैं। कबूतर को रास्ते में एक बूढ़ी फक्ता मिलती है। माँ जी, किसी पक्षी को अंडे ले जाते हुए देखा आपने? हाँ, एक कौवा एक अंडा लेकर जा रहा था इस तरफ। फिर कबूतर जल्दी से उस तरफ जाता है। कौवा एक पेड़ पर उस अंडे को लेकर बैठा हुआ था। कबूतर जाता है और पंजे से मारकर कौवे के ऊपर बैठ जाता है। दुष्ट कौवे, दूसरे किसी के अंडे खाने में तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आती? मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने अंडे को सुरक्षित देखकर चिड़िया की जान में जान आती है। जालिम कौवे, मेरे अंडे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम इसे खाने के लिए लाए? फिर वो दोनों कौवे को मारने लगते हैं और अंडे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।